Hello student, welcome to DSCG Home Classes, a digital initiative by Directorate of School Education, Jammu. Myself Lal Singh, teacher, Government High School, Chandrapur, District Ramban, Class 6, Subject English, Topic A Mad Tea Party। तो ये कहानी जो है तीन जो दोस्त होते हैं जानवर और एक लड़की की है। आई विल रीड फ्रॉम द बुक एट पेज नंबर 20। डियर स्टूडेंट्स, ओपन योर बुक एट पेज नंबर 20। जैसे अगर हम कभी कोई पार्टी करते हैं दोस्त मिलके, तो कोई दोस्त ऐसे आए, कोई आ जाए बिन बुलावे, तो हमें कैसा महसूस होगा। इस कहानी में यही हम आगे पढ़ेंगे, देखेंगे क्या होता है। एलिस, ए यंग गर्ल, वंडर अबाउट इन वंडरलैंड वेयर एनिमल्स टॉक एंड बिहेव लाइक ए ह्यूमन बीइंग। एलिस जो है, जो छोटी सी लड़की है, वंडरलैंड में इधर उधर घूमती है, जहाँ जानवर इंसानों की तरह बातें करते हैं और पेश आते हैं। थ्री एनिमल्स आर हैविंग ए पार्टी। तीन जानवर पार्टी कर रहे हैं होते हैं। एलिस इज नॉट इन्वाइटेड बट शी जॉइन देम। एलिस को दावत नहीं दी जाती है, लेकिन वो इनमें जाके शामिल हो जाती है। द बिहेवियर ऑफ द एनिमल्स एंड वट दे से टू एलिस इज वेरी अनयूजुअल। इन जानवरों का बर्ताव और जो बातें वो इसे कहते हैं वो बहुत गैर मामूली होती हैं। A table was set out under a tree in front of house। यानी एक घर के सामने की तरफ एक मेज सजी हुई होती है। और एलिस saw the March Hare and the Hatter having tea at it। एलिस देखती मार्च हैरर और हैटर को इसके पास बैठे चाय पीते हुए देखा। A dormouse was sitting between them। एक डोरमाउस इनके बीच में बैठा हुआ था। Fast asleep and the other two were using at his cushions। यानी फास्ट स्लीप, गहरी नींद सोया हुआ था, और दूसरे दोनों इसे एक गद्दी के रूप में इस्तेमाल किए हुए थे। इन टॉकिंग ओवर इट्स हेड, और इसके सिर के ऊपर की तरफ से बातें कर रहे थे। वेरी अनकंफर्टेबल फॉर द डोरमाउस। डोरमाउस के लिए क्या था वो, यानी अनकंफर्टेबल था। थॉट एलाइस परहैप्स इट्स asleep। एलाइस सोचती लेकिन वो सोया था। आई सपोज इट डजेंट माइंड। शायद वो सोया था, मेरे ख्याल में इसे बुरा नहीं लग रहा होगा। आई सपोज इट डजेंट माइंड। द टेबल वॉज लार्ज वन। टेबल बहुत बड़ा था। बट द थ्री वर ऑल क्राउडेड टुगेदर एट वन कॉर्नर ऑफ इट। मेज़ काफ़ी बड़ी थी, लेकिन वो सभी तीनों इसके एक कोने पर इकट्ठे सुकड़े हुए बैठे थे। नो रूम दे क्राइड आउट व्हेन दे सा एलिस कम इन। कोई जगह नहीं है, कोई जगह नहीं है, वो चिल्लाकर बोले जब उन्होंने एलिस को आते हुए देखा। दे क्राइड आउट देयर प्लेंटी ऑफ रूम। एलिस ने, वहाँ काफ़ी जगह है। एंड सेड एंगरली एलिस, शी सेट डाउन इन ए लार्ज आर्म चेयर एट वन एंड ऑफ द टेबल। एलिस ने गुस्से के साथ कहा, और वो मेज़ के सिर पर पड़ी हुई एक बड़ी आराम वाली कुर्सी पे बैठ गई। हैव यू सम वाइन, द मार्च हेयर सेड इन इनकरेजिंग ट्यून। हैव यू सम वाइन, हैव यू सम वाइन, द मार्च हेयर सेड इन इनकरेजिंग ट्यून। कुछ शराब लाओ, मार्च हेयर ने हौसला अफजाई वाले अंदाज में कहा। एलिस लुक एट all round the table। There was nothing to be seen on except tea। एलिस ने मेज के चारों तरफ देखा, इसके ऊपर चाय के अलावा और कुछ नहीं था। I don't see any wine, she remarked। उसने कहा, मुझे यहाँ कोई शराब दिखाई नहीं दे रही है, इसने कहा। There isn't any, said the March Hare। मार्च हेरर ने, वहाँ कोई नहीं है, मार्च हेरर ने कहा। There wasn't very polite of you to offer it, said Alice angrily। तो फिर इसकी पेशकश करने की बड़ी हेलमत वाली बात नहीं है, एलाइस ने गुस्से के साथ कहा। It wasn't very polite of you to sit down without being invited। तुम्हारे लिए भी बिन बुलाए यहाँ आकर बैठना कोई ज़्यादा पोलाइट वाली बात नहीं है, हम रहमदिली, said the March Hare।
आई डोंट नो इट वॉज योर टेबल। मुझे मालूम नहीं था कि ये आपकी मेज़ है, सैड एलाइस। एलाइस ने कहा। इट लेड फॉर मोर देन 3। ये 3 से ज़्यादा लोगों के लिए सजी हुई थी। यू मस्ट कट योर हेयर। तुम्हें अपने बाल कटवा लेने चाहिए, सेड द हैटर्स। हैटर ने कहा। ही लुक्ड एट एलाइस फॉर सम टाइम विद ए ग्रेट क्यूरियोसिटी। इसने बड़े अशफाक के कुछ देर तक एलाइस की तरफ देखा। यू मस्ट लर्न नॉट टू मेक पर्सनल रिमार्क, एलाइस सेड, इट्स वेरी रूड। तुम्हें जाती तौर पर किसी के ऊपर रिमार्क नहीं करना चाहिए, ऐसा करना बदतमीजी होती है, एलाइस ने कहा। द हैटर ओपन हिज आइज वेरी वाइड ऑन हियरिंग दिस, बट ऑल ही said was, why a crow like a writing desk? यह सुनकर हैटर ने अपनी आंखें फाड़ कर देखा, लेकिन इसने सिर्फ इतना ही कहा, एक कौवा एक लिखने की मेज जैसा क्यों होता है? We shall have some fun now, thought Alice. यह सुनकर यानी अब हमें कुछ दिल बहलाने की चीज देखने को मिलेगी, एलाइस ने सोचा। I am glad they have begun asking riddles. मुझे खुशी हुई कि उन्होंने पहेलियां पूछना शुरू कर दी हैं। I believe I can guess that, she added aloud. मेरे ख्याल में मैं इसका अंदाजा लगा सकती हूँ, इसने ऊंची आवाज में कहा। Do you think that you can find out the answer to it? said the March Hare. क्या तुम सोचती हो कि तुम इसका जवाब बता सकती हो? मार्च हेयर ने कहा। यस आई थिंक सो, सेड एलिस। हाँ, मैं ऐसा सोचती हूँ, एलिस ने कहा। देन यू मस्ट से व्हाट यू मीन। द मार्च हेयर वेंट ऑन। तब तुम्हें बताना चाहिए कि तुम क्या कहना चाहती हो, मार्च हेयर ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा। I do, Alice replied. At last I mean what I see. मैं बिल्कुल, एलिस ने जवाब दिया, कम से कम वही कहना चाहती हूँ जो मैं कहती हूँ। It is the same thing you know. It is the same thing you know. इसका एक ही मतलब होता है जो तुम जानते हो। Not the same thing a bit, said the hatters. बिल्कुल भी वही बात नहीं कहते हो, हैटर ने कहा। Why you might just as well say that. तब तुम ये भी कह सकती हो, I see what I eat. मुझे दिखाई दे रहा जो मैं खा रही हूँ का वही मतलब होता है। The same thing as I ate what I see. मुझे दिखाई दे रहा जो मैं खा रही हूँ का मतलब बनता है मैं खा रही हूँ जो मुझे दिखाई देता है का होता है। You might just as well see, added the Dormouse, who seems to be talking in his sleep. इस तरह तुम ये भी कह सकती हो, डॉर्माउस ने फिर कहा, जो अपनी नींद में ही बोलता हुआ लग रहा था। That I breathe when I sleep, in the same thing as I sleep when I breathe. कि जो मैं सोती हूँ तो सांस लेती हूँ, वही बात है जैसे ये कहना है जब मैं सांस लेती हूँ तो मैं सोती हूँ। It is the same thing with you, said the hatter, and there is conversation stopped and the party sat silent for a minute. तुम्हारे बारे में तो यही बात है, हैटर ने कहा, और यहाँ बातचीत रुक गई और वो बोली, एक मिनट भर के लिए खामोश हो गई। Alice meanwhile tried to remember all she could about Crow and writing desk, but it wasn't much.
मच। तो इस बीच एलिस ने वो सब याद करने की कोशिश की जब वो कौवे और लिखने की मेज़ के बारे में याद कर सकती थी और वो एक जाती याद ना कर पाई। The dormouse is asleep again, said the hatter, as he poured a little hot tea to its nose. डॉर्मोस फिर से सो गया, हैटर ने कहा जब इसने इसकी नाक के ऊपर थोड़ी सी गर्म चाय यानी डाल दी। द डोरमोस shook his head impatiently and said, without opening his eyes, of course, just what I was going to remark myself. डॉर्मोस ने अपना सर बेचैनी के साथ हिलाया और अपनी आंखें बिना खोले हुए कहा, हाँ, बिल्कुल वही जो मैं आपके बारे में कहने लगा था। Have you guessed the riddle yet? He said, turning to Alice again. क्या तुम अब तक पहेली का जवाब का अंदाजा लगाया है? इसने एलिस की तरफ मुंह घुमाते हुए कहा। No, I give it up, Alice replied. What's the answer? नहीं, मैं अब हार मानती हूँ, एलिस ने जवाब दिया। जवाब क्या है? I haven't the slightest idea, said the hatter. मुझे बिल्कुल कोई अंदाजा नहीं, हैटर ने कहा। Nor I, said the March Hare. मुझे भी नहीं है, मार्च हेरर ने कहा। Alice sighed. I think you might spend your time better, she said, than wasting in asking riddle that have no answer. एलिस ने एक लंबी सांस ली। मैं समझती हूँ आप अपना वक़्त बेहतरीन ढंग से गुजार सकते हैं, इसने कहा, इस बात के बजाय कि ऐसी पहेलियाँ पूछने में बर्बाद करो जिनके कोई जवाब नहीं बनते हैं। You wouldn't talk about wasting it, it's him. तुम उसे बर्बाद करने की बात नहीं करना चाहिए तुम्हें उसे। You wouldn't talk about wasting it, it's him. तुम्हें इसे बर्बाद करने की बात नहीं करनी चाहिए, बात तो इसकी हो रही है। I don't know what you mean, said the Alice. मैं नहीं जानती तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, एलिस ने कहा। Of course you don't, the hatter said, tossing his head. बेशक तुम नहीं जानती हो, हैटर ने कहा, अपना सर झटकाते हुए हिलाते हुए। I am afraid I don't know own, said Alice rather nervously. मुझे शक है कि मुझे कोई कहानी नहीं आती, एलिस ने कहा थोड़ी घबराहट के साथ। एलिस ने थोड़ी घबराहट के साथ कहा। थैंक यू। कल इस कहानी को आगे हम कंटिन्यू करेंगे।